नमस्कार। आज हम 24-25 जून 2025 की कुछ अहम भारतीय खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये जानकारी हमें जो भी समाचार स्रोत मिले हैं उन पर आधारित है। हाँ। और हमारी कोशिश रहेगी कि भाई इन सुर्खियों के पीछे की जो खास बातें हैं और उनके असली मायने वो समझ सकें। बिल्कुल तह तक जाना जरूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत विमानन सुरक्षा की एक गंभीर चिंता से करते हैं। आपको याद होगा 12 जून का वो एयर इंडिया हादसा। हाँ, बहुत दुखद था वो। 271 जाने गई। बिल्कुल। उसके बाद विमान का ब्लैक बॉक्स तो विश्लेषण के लिए भारत में ही है, लेकिन जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है वो है डीजीसीए, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का हालिया ऑडिट। अच्छा, उसमें क्या निकला? उसमें मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर विमान रखरखाव में मतलब बार बार खामियां मिली हैं। बार बार? ये तो गंभीर बात है। हाँ, और एयरलाइनों को सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया है इन्हें ठीक करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक घटना के बाद की वो कहते हैं ना रिएक्शनरी कदम है, या मामला ज्यादा गहरा है? देखिए, ये वाकई चिंताजनक है। और जैसा आपने कहा, अगर स्रोतों को देखें तो ये सिर्फ एक विमान या एक घटना तक सीमित नहीं लगता। बार बार खामियों का मिलना असल में विमानन निगरानी व्यवस्था में प्रणालीगत मतलब सिस्टमिक मुद्दों की तरफ साफ इशारा करता है। मतलब ये प्रॉब्लम सिस्टम में है। हाँ, ऐसा लगता है। इसका मतलब हो सकता है कि सुरक्षा मानकों को लागू करवाने में कहीं ना कहीं लगातार कोई चूक हो रही है, और ये कई एयरलाइंस को प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ एक ऑडिट का नतीजा नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी समझनी चाहिए। ये तो हुई चिंता की बात, लेकिन चलिए, आसमान से ही एक अच्छी खबर भी आई है। हाँ, मैंने भी सुना। अंतरिक्ष वाली? जी बिल्कुल। आज 25 जून को दोपहर 12:01 पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वो एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले हैं। अरे वाह! और खास बात यह है कि ये भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। बिल्कुल, और इसका महत्व आप देखिए कई परतों में है। एक तो ये कि भारत का जो निजी क्षेत्र है उसके लिए अंतरिक्ष में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। सही। दूसरा, ये मिशन भारत को ISS के वैश्विक मंच पर और मजबूती देगा। और हाँ, इसमें वो 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग भी तो शामिल हैं। हाँ, वो भी है। तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के योगदान को और बढ़ाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये भविष्य के कई दरवाजे खोलने जैसा है। अच्छा, अंतरिक्ष में तो निजी उड़ान हो रही है, लेकिन जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब EVs को लेकर एक थोड़ी अलग तरह की हलचल है। हाँ, टेस्ला वाली खबर। जी, टेस्ला ने भारत में सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बजाय फिलहाल गाड़ियां आयात करके बेचने और शोरूम खोलने का फैसला किया है। और ये तब हो रहा है जब सरकार अपनी नई EV उत्पादन योजना के तहत स्थानीय निर्माण पर काफी जोर दे रही है, इंसेंटिव्स भी दे रही है। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? ये वाकई एक दिलचस्प स्थिति है, सोचने वाली बात है। इससे सीधा सवाल तो यही उठता है कि क्या भारत की जो मौजूदा EV नीतियां हैं, जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, हाँ, क्या वो विदेशी कंपनियों को, खासकर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को, देश में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेश करने के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक हैं? शायद नहीं। हो सकता है टेस्ला का ये कदम शायद यही संकेत दे रहा है कि या तो नीतियां भी काफी नहीं हैं, या फिर हो सकता है उनकी वैश्विक सप्लाई चेन और बाजार की जो रणनीति है वो फिलहाल स्थानीय उत्पादन के पक्ष में ना हो। इस पर मतलब नीति निर्माताओं को गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ और जमीनी हकीकतों पर भी आते हैं। मुंबई में आज 25 जून के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हाँ, मानसून की दस्तक। जी, तो उसका असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हाँ, वो डॉक्टर वाली घटना के बाद। जी, उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से जो दुखद मौत हुई, उसके बाद बीकानेर और कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर पूरी तरह हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगे हैं न्याय, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की। देखिए, ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग लगें, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाती हैं। मुंबई की बारिश हमारी शहरी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और मौसम की जो चरम स्थितियां हैं उनसे निपटने की तैयारी पर सवाल उठाती है। सही भाव है उसको उजागर करती है। ये दिखाता है कि विकास के साथ साथ जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं और सुरक्षा, उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। हाँ, और इसी बीच कुछ और खबरें भी हैं जिन पर नजर जाती है, जैसे भारत को तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO से सम्मान मिला है। ये एक अच्छी बात है। ये बिल्कुल। दूसरी तरफ मेघालय में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों से हथियार बरामद किए हैं
जो हमें आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों की याद दिलाता रहता है। हाँ, वो भी एक पहलू है। और तकनीक के मोर्चे पर देखें तो रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। जैसे वो ट्रियम 3D। हाँ बिल्कुल, हाल ही में त्रियम 3D जैसे स्वदेशी स्वायत्त हथियार प्रणाली का परीक्षण हुआ। ये और वो अंतरिक्ष मिशन वाली खबर, ये दोनों मिलकर भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दिखाते हैं। हालांकि अगर शेयर बाजार पर नजर डालें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयरों में कुछ गिरावट भी दर्ज हुई है, तो आर्थिक पहलू पर भी नजर रखनी होगी। तो इन सब अलग अलग खबरों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभर रही है? मतलब विमानन सुरक्षा पर सवाल है, अंतरिक्ष में नई उड़ान है, ईवी नीति की कसौटी पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव दिख रहा है, रक्षा में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, हाँ। वैश्विक सम्मान भी है और कुछ आंतरिक चुनौतियां भी। काफी कुछ एक साथ हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सभी घटनाएं मिलकर यही दिखाती हैं कि भारत एक, आप कह सकते हैं, बहुआयामी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो तकनीकी छलांग है, वैश्विक मंच पर पहचान बनाने की कोशिश है, जैसे आपने कहा अंतरिक्ष मिशन, स्वदेशी रक्षा तकनीक, त्रियम 3D वगैरह जी। दूसरी तरफ व्यवस्थागत सुधारों की सख्त जरूरत महसूस हो रही है, जैसे विमानन सुरक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में। और साथ ही टेस्ला जैसे मामले ये भी दिखाते हैं कि वैश्विक निवेश को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों को पूरी तरह सफल बनाने में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। तो ये सब मिलकर एक काफी जटिल तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। यहाँ एक बात सोचने वाली ये हो सकती है कि क्या भारत की ये जो तकनीकी प्रगति है, जैसे स्वदेशी हथियार या अंतरिक्ष मिशन, और जो जमीनी स्तर की चुनौतियां हैं, जैसे बुनियादी ढांचा या डॉक्टरों की हड़ताल, हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये दोनों एक ही रफ्तार से चल रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, जो शायद भविष्य में कुछ नई तरह की समस्याएं पैदा कर दें? इस पर शायद सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है आगे विचार करने के लिए।